सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय माता सरस्वती सकुछ करने आया हुआ आज भूलो ज्ञान बताइयो तो मेरे कंठ पे करो निवास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। परम मंगल में परमेश्वर भगवान वृंदावन बिहारी लाल जी की महती अनुकंपा से भगवान की अमृत कथा हम सभी को यहाँ श्रवण करने को सदगुरुदेव भगवान संत शिरोमणि श्री विद्यानंद जी महाराज के माध्यम से यह कल्प वृक्ष लगा और आज इस कल्प वृक्ष का सप्तम दिवस है, सप्तम और विराम दिवस। देखिए हमने कहा था कि जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी जाकर के भगवान की कथा सुनने में या कहने में या भगवान की सेवा पूजा करने में या मंदिर दर्शन करने में भाव उत्पन्न होता है, मन लगता है। नहीं तो आप मंदिर के बगल से होकर निकल जाओगे लेकिन अंदर दर्शन नहीं करोगे। हाँ, लेकिन संत की कृपा होती है ऐसे सत्संग जीवन में मिलते रहे जिससे सद्मार्ग हमारे जीवन में सदैव बना रहे। सदैव ठाकुर जी से यही कामना करनी चाहिए कि हे प्रभु जितना तूने दिया है बहुत दिया है, तेरी कृपा से पेट भर रहा है और सदैव जो ठाकुर जी ने दिया है उसमें से भी दान करने की कोशिश करो। दानम दुर्गति नाशम, दान जो है दुर्गति को विनाश करने वाला है। बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी दान करने से, एक चुटकी दान करने से, कोई भिखारी भी आता है, हाँ आटा मांगने के लिए आते हैं, घर घर जाते हैं, तो अगर उसको आप एक चुटकी आटा भी दान दे रहे हो तो वह भी एक दिन आपके लिए सहयोग करेगा। बुरे वक्त में आपके लिए आड़े आएगा, लेकिन कभी कभी हम एक चुटकी आटा भी नहीं निकाल पाते। बाबा अभी तो काम कर रहे हैं पीछे, अभी ये कोई ना कोई बहाना बना ही देते हैं। नहीं बनाना चाहिए। ठाकुर जी ने दिया है तो देने में क्या जाता है। हाँ, अगर हमारा हो और हम ना दें तो ठीक है भाई, तुम्हारा था तुमने नहीं दिया, लेकिन
जो भी हमारे पास है वो दिया तो सब ठाकुर जी ने ही है। जब ठाकुर जी ने हमको दिया है तो हमें देने में क्या जाता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से धन बढ़ता है, दान करने से अपने बच्चों की बुद्धि संभलती है, विद्या बढ़ती है, आयु विद्या यशो बल, 4 चीजें वृद्ध हो जाती है, बढ़ जाती है। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित कल भगवान का विवाह हुआ और विवाह करके मेरे प्रभु द्वारका में आ गए। भगवान देखिए अपनी जो बुजुर्ग है ना, माता पिता हैं और भी जो वृद्ध हैं, सबका सम्मान करते हैं। हाँ, होने को भगवान है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूं तो माता पिता को प्रणाम ना करूं या और जो घर में बुजुर्ग हैं उनको सम्मान ना दूं। नहीं, भले द्वारका के राजा हैं, सोने की नगरी है, लेकिन अभिमान नहीं। हाँ, भगवान ने बतलाया कि मैं सर्व सामर्थ्यवान होकर के भी अभिमान नहीं करता, और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैं तुम्हें देता हूं और तुमको अभिमान आ जाता है। इसलिए अभिमान नहीं करना, सम्मान करना, जितना बन सके सम्मान करना। अगर अभिमान आए, महाराज एक बात बताओ, आप कह रहे हो अभिमान नहीं करना, अभिमान नहीं करना, जब अभिमान करना ही नहीं है तो फिर अभिमान शब्द बना ही क्यों? हाँ, फिर अभिमान बनाया क्यों? बोले इसलिए बनाया अभिमान कि अगर आपको अभिमान करना है ना तो अपने ऊपर मत अभिमान करो, अपने ठाकुर जी के ऊपर अभिमान करो। जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं उसके ऊपर अभिमान करो कि ठाकुर जी तूने मानव शरीर दिया, मुझे भजन करने की शक्ति दी, मुझे ये धन दौलत सब कुछ दी, ये सब तेरी कृपा है, तेरी कृपा सदैव मेरे ऊपर बनी रहे, मैं सदैव ऐसा ही भक्त तेरे चरणों का बना रहूं। ये अगर अभिमान आए तो इस बात का कभी कभी कर लो, इसको अभिमान नहीं गुमान कहते हैं। लेकिन अभिमान नहीं करना कि मुझे जो भी है सब मेरी मेहनत से है, नहीं जी, उसकी कृपा से है। अस अभिमान जाए जन मोरे, मैं रघुपति पति मोरे। यानी कि अगर अभिमान भी करना है तो इस बात का करो कि मैं ठाकुर जी का हूं और ठाकुर जी मेरे हैं, मैं भगवान का भक्त हूं। अगर अभिमान करना है तो इस बात का करो, लेकिन सांसारिक वस्तुओं का अभिमान करो ऐसा नहीं। हाँ, भगवान सम्मान करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्दाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और एक बात कहें, वृद्धों की सेवा करने से, बुजुर्गों की सेवा करने से सदैव आशीर्वाद मिलता ही रहता है। इसलिए ये आदत तो डाल ही लो। पैर छूने में शर्म लगती है तो कोई बात नहीं। हाँ, हम थोड़ा सा मॉडल जमाने के हो गए, हाँ, थोड़ा सा पढ़ लिख के माता पिता ने थोड़ा मेहनत की, हाँ, हमको पढ़ा लिखा दिया तो अब हम बड़े आदमी बन गए, अब नौकरी भी लग गई, बालक बच्चे भी हो गए, घर वाले भी आ गए, वो भी पढ़ी लिखी है। हाँ, अब पैर छूने में महाराज शर्म लगती है, कैसे छू? तो कोई बात नहीं, पैर नहीं छू सकते जब करके तो कम से कम सामने पड़ जाए तो राम 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 तो कर ही सकते हो। वैसे तो पैर छूना चाहिए, नियम है। अगर पैर छूते तो 4 चीजें मिल रही हैं, आयु, विद्या, यश और बल। 4 चीज सदैव बढ़ती रहेगी। कोई शत्रु तुम्हारा कुछ बिगाड़ना भी चाहेगा तो भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बलि महाराज देखो गुरु की कृपा से कितने बलवान हो गए कि स्वयं परमपिता परमात्मा उसके दरवाजे पर भिखारी बन के आ गया। हाँ, गुरु कृपा ही तो है। ऐसे ही भगवत कृपा है, ऐसे ही संत कृपा है। तो बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनके पास तजुर्बा होता है। हाँ,
बुजुर्गों का तजुर्बा कभी कभी काम भी कर जाता है महाराज, हाँ फायदा दिला देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन में 4 व्यक्ति जा रहे थे। 4 व्यक्ति जा रहे थे, एक बाबा भी बैठे थे बुग्गी में। दो मूड बनाया करो। अब जब 4 व्यक्ति डिब्बे में बैठे हैं, बाबा भी बैठे हैं, ट्रेन चलने लग गई। एक आदमी बोला, बोले देख भैया ये इसको जो बीच में लटक रही है ना, इसको चैन कहते हैं। दूसरा बोला मैंने सुना इस चैन को अगर खींचेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। जब तक तीसरा बोला देखो नीचे क्या